में सबसे पहले बात करें अवामी मसाइल की। रहीम यार खान में नहरी पानी ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई, जबकि 500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। मुताद्दिद जानवर बह गए। कई घंटे गुजरने के बाद बड़ी नहर का शगाफपुर कर दिया गया, जबकि इंतजामिया नहरों में पानी का बहाव रोककर छोटी नहर के शगाफपुर करने में मसरूफ। जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन के नुकसान का तखमीना लगाकर माली ताउन की यकीन दहानी करवा दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं रहीम यार खान से, जहां पर नहरी पानी ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों एकड़ फसल ज़ेरे आब आ चुकी, 500 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ, जबकि मुताद्दिद जानवर बह गए। कई घंटे गुजरने के बाद बड़ी नहर का शगाफपुर कर दिया गया। इंतजामिया नहरों में पानी का बहाव रोककर छोटी नहर के शगाफपुर करने में मसरूफ। जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन के नुकसान का तखमीना लगाकर माली ताउन की यकीन दहानी करवा दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं रहीम यार खान में नहरी पानी ने तबाही मचा दी है। नहरी पानी के बाद सैकड़ों एकड़ फसल ज़ेरे आब आ गई, जबकि 500 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। मुताद्दिद जानवर बह गए। कई घंटे गुजरने के बाद बड़ी नहर का शगाफपुर कर दिया गया। इंतजामिया नहरों में पानी का बहाव रोककर छोटी नहर के शगाफपुर करने में मसरूफ। जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन के नुकसान का तखमीना लगाकर माली ताउन की यकीन दहानी करवा दी गई है। रहीम यार खान से मनासिर आप देख रहे हैं, जहां पर देखा जा सकता है किस तरह से नहरों को पुर करने के लिए इंतजामिया भी काम कर रही है, मसरूफ अमल दिखाई दे रही है। रहीम यार खान में नहरी पानी ने तबाही मचाई है, जिसके बायस 500 से ज्यादा घरों को नुकसान भी पहुंचा, जबकि मुताद्दिद जानवर भी बह गए। कई घंटे गुजरने के बाद बड़ी नहर का शगाफपुर कर दिया गया, जबकि इंतजामिया नहरों में पानी का बहाव रोककर छोटी नहर के शगाफपुर करने में मसरूफ दिखाई दे रही है। जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन के नुकसान का तखमीना लगाकर माली ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। रहीम यार खान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर नहरी पानी ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ फसल ज़ेरे आब आ गई, 500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि मुताद्दिद जानवर बह गए। कई घंटे गुजरने के बाद बड़ी नहर का शगाफपुर कर दिया गया। इंतजामिया नहरों में पानी का बहाव रोककर छोटी नहर के शगाफपुर करने में मसरूफ है। बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, में गुज़िश्ता रोज उत्तरपुर के इलाके में नहरी पानी ने तबाही मचा दी थी। ऐसी तबाही थी कि बड़ी नहर, जिसे डॉलर ब्रांच कहा जाता है, इसमें जो है 7 फुट का सुझाव पड़ा, उससे जो पानी था वो छोटी नहर में जो है वो चला गया, और उसकी वजह से उसका जो देखा जा सकता है पानी और दोनों नहरों में शिगाफ फर गया, जिसकी वजह से मजबूत तौर पे जो ज़राअत मुताबिक जो है 5 से ज्यादा के बच्चे, जिनमें 500 से ज्यादा मुतासर हुआ है। इसके जो इंतजामिया की जानिब से कल 8 बजे से ही सुबह से ही जो है वो इमदादी कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया था, और आज जो है ये देखा जा सकता है कि जो बड़ी नहर है उसमें जो शिगाफ है उसको पुर कर दिया गया। जो छोटी नहर है उसमें जो है पानी के बहाव को मुकम्मल तौर पर रोक कर जो है छोटी नहर में भी इस वक्त के शिगाफ को पुर करने के हवाले से जो इमदादी कार्रवाई वो तेज कर दी गई है। इस हवाले से हमारे असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रहीम खान उस्मान चौधरी से भी बात की, उनका ये कहना था कि जिला इंतजामिया की जानिब से जो है बहुत ही तेजी के साथ ये इमदादी कार्रवाई मिलाई गई। उसके साथ साथ बड़ी नहर में शिगाफ को पुर करके उसमें जो बहाव को जो दोबारा से जो है वो शुरू कर दिया, जबकि जो छोटी नहर है इसमें भी जो है आज के दिन ही शिगाफ को पुर कर दिया गया। इस तमाम का सूरत में अगर देखा जाए कि 500 से ज्यादा घर मुतासर हुए हैं, 500 से ज्यादा घरों में जो है उनके चूल्हे ठंडे हुए, रोजगार मुतासर हुआ, और इसके साथ साथ जो है उनकी कीमती फसलें ज़ेरे आब आ गई। इसके साथ साथ जो उनके घर से मुतासर है, लेकिन जो हल्के के MNA के मखदूम खुसरो बख्तियार और जो सूबाई वजीर खजाना जो कि उनका हल्का था हाशिम जाफर, तो उन्होंने अपने हल्के की कोई खबर ही नहीं ली। ना ही कल के दिन और आज के दिन उनका कोई नुमाइंदा वहाँ पर पहुंचा, ना ही उन्होंने खुद जो है कोई इससे बयान जारी किया, ना ही जिला इंतजामिया को कोई इंस्ट्रक्शन जारी कर दी। इस तमाम जब सूरत हाल में वो बेखबर दिखाई दे, ऐसा दिखाई देता था कि वो वोटर्स जिन्होंने इनको वोट दिया उनके हवाले से जो है वो कोई संजीदा अमली इक़दाम किए नहीं, जिस पर जो वोटर थे, जो मुतासिरीन थे, 500 से ज्यादा घरों के अफराद, उनमें एक मायूसी जो है वो देखने में आई है। लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव सामने आया कि तमाम तर जो शिगाफ है उसको पुर कर दिया गया, और जिला इंतजामिया वज़ीर पंजाब के इंस्ट्रक्शन पर जो है एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, जिसमें जो मुलव्वस अफराद और जो अफसरान उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई में मिलाई जाएगी, बल्कि जिन लोगों का नुकसान हुआ उनसे तखमीना लगा के उनके साथ माली ताउन को भी यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा आमिर, ये भी बताएगा कि नुकसान तो वाकई काफी हुआ, 500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, उनके जानवर भी बह गए हैं, तो इसका तखमीना कुछ लगाया जा सका है या कब तक लगाया जाएगा, कितना नुकसान हुआ?
बिल्कुल पिछले 15 घंटों से जो है ये देखा जा रहा है कि जो बड़ी नहर का जो सजाव है उसको पुर करने के हवाले से जो है वो कामयाबी मिली है। जो छोटी नहर है इसमें जो है 2 बड़े सजाव थे। बड़ी नहर में जो 7 फुट का सजाव था और छोटी नहर में जो 2 बड़े जो है सजाव, लेकिन इनके मजमूई तौर पर इनकी चौड़ाई जो थी वो 100 फुट के करीब थे। सबसे बड़ी जो मुश्किल पेश है जो सुस्ती देखने में वो महकमा की उनकी जानिब से जो है मशीनरी को जो है देर से पहुंचा के, जिससे डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने भी उन पर इज़हार बरहमी किया। लेकिन इसके साथ साथ अब मशीनरी भी मौजूद है और जो बड़ा उनका मसला है मुतल्लिका महकमों का कि वहाँ पर जो है पानी का बहाव था, जिसकी वजह से जो है काम में मुतासर हुई। लेकिन इस वक्त जो पानी का बहाव भी कम हो गया है और उसके साथ साथ मशीनरी भी तमाम तर अवेलेबल है, जिसकी वजह से इंतजाम ही कह सकते हैं कि पिछले अगले जो है 3 घंटों तक जो है छोटी नहर सही, यानी पानी का बहाव कम हो गया और छोटी नहर को भी अब शगाफपुर करने की कोशिश की जा रही है। इंतजामिया की जानिब से आमिर भट्टी आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं 15 से 17 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाने का मामला। मुल्तान डिवीजन के सरकारी स्कूल्स में 2000 से ज्यादा बच्चे जेर तालीम हैं। महकमा सेहत ने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए टीम्स तश्कील दे दी है। बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा बताएगा, टीम्स तश्कील दे दी गई, काम कब से शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए स्कूलों और कॉलेजेस में, क्योंकि कॉलेजेस की जानिब से ये नोटिफिकेशन पहले भी बच्चों को भेज दिया गया था कि 17 साल तक के जो बच्चे हैं वो करवाएंगे 15 तारीख तक, 15 सितंबर तक अपनी वैक्सीनेशन। अब 15 साल के बच्चों का भी कह दिया गया है। तो स्कूलों में जो है 15 साल के बच्चों की तादाद 10th क्लास में है और एक सरकारी स्कूलों की अगर बात की जाए तो महकमा सेहत की टीम्स बना दी गई हैं जो स्कूलों के विजिट कर रही हैं और बच्चे जो हैं खुद स्कूल में वैक्सीनेटेड हो रहे हैं। इस वक्त भी मैं एक गवर्नमेंट समरा पब्लिक स्कूल में मौजूद हूं जहां पे अभी टीम नहीं आई है और बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं और यहां पे तकरीबन 20 बच्चे ऐसे हैं जो 15 साल जिनकी उम्र है। इन बच्चों से भी बात कर लेते हैं कि टीचर्स की जानिब से इनको क्या हदायत जारी की गई हैं। अभी तो हमारे स्कूल में फ़िलहाल टीम नहीं आई, लेकिन जैसे ही आएगी तो हम लोग वैक्सीन करवा लेंगे और हमारे घर वालों ने भी सारे फुल वैक्सीनेटेड हो गए हैं। तो हमारे टीचर्स ने भी SOPs हमें बताई हैं कि ये एहतियात करनी है। तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे स्कूल में जल्द से जल्द टीम आ जाए और हम वैक्सीनेटेड हो जाएं। अभी 2 ही दिन हुए हैं तो एक दिन में 6 स्कूल के विजिट टीम कर रही है और जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको असातिज़ा की जानिब से यहाँ हदायत की गई हैं कि वो एहतियाती तदाबीर का भी SOPs का ख्याल रखें और खुद भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके विजिट करके वैक्सीनेशन करवाएं। जी टीम जल्द आकर बच्चों को वैक्सीन लगाएंगे। अलिशबा आसिफ, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, महकमा सेहत ने सरकारी स्कूल्स में बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए टीम तश्कील तो दी हैं, इस पर तलबा क्या कहते हैं आपको भी सुनाते हैं। अभी हमारे स्कूल की बारी नहीं आई, तो जैसे हमारे स्कूल में टीम आएंगी हम वैक्सीन लगवा लेंगे। हमने अपने घर कहा है कि हमें वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन लगवा दें, लेकिन वो कहते हैं कि ज़्यादा बेहतर यही है कि जो टीमें स्कूल में हैं उन्हीं से लगवाएं। मैंने वैक्सीनेशन सेंटर मैसेज किया था, उन्होंने रिप्लाई किया और मैंने वैक्सीनेशन लगवा ली। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा इकदाम किया गया है कि वैक्सीनेशन के लिए जो 15 साल के बच्चे हैं उनको स्कूलों में जो है ना ये सहूलत फराहम की जा रही है। हुकूमती हदायत के मुताबिक हमने अपने स्टाफ के स्कूल के तमाम बच्चों की जो है ना लिस्टें तैयार कर ली और जैसे ही यहाँ पर महकमा सेहत की टीमें आएंगी हम उनको वैक्सीनेशन देंगे। शहर औलिया में 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगने का अमल जारी है। बच्चे बड़ों के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर्स पर पहुंच गए हैं। बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम बताएगा। बिल्कुल जी, मुल्तान शहर में 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों की वैक्सीन के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान गुलगश्त के कायद-ए-आज़म अकेडमी वैक्सीनेशन सेंटर पर और यहाँ पर एज सच इतनी ज़्यादा हमें तादाद जो है वो नहीं नज़र आ रही है 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों की, लेकिन फिर भी बच्चे आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पे इतना कोई रश जो है वो नहीं लगा हुआ। भाईजान बताइएगा कितने साल का आपका भाई है और ये 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का फैसला जो हुकूमत ने किया इसको किस तरह से देख? मैं छोटे भाई को लगवाना है, वो 15 साल का। सही, अच्छी बात है, वैक्सीन लगानी चाहिए। हुकूमत ने अच्छा फैसला लिया, बच्चों को लगवानी चाहिए, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, अच्छी बात है। बाकी कहीं भी जाएं हम लोग सब लोग यही पूछते हैं भाई आपने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई, उसके बाद एंट्री करने देते हैं, चाहे पार्क हो या पेट्रोल पंप पे हो, कहीं पे भी हो। मतलब प्रॉपर चेक एंड बैलेंस चल रहा है? हाँ जी, ठीक है जी, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस चल रहा है। अच्छा जी, तो आप बताओ कितने साल का आपका भाई है?
मेरा 17-18 साल का है। 17-18 साल का भाई, अब वैक्सीन लगवाने आए? तो यहाँ तो आए 2 दिन तो बंद आदमी बैठे रहते हैं, कोई भाई किसी का सुनते भी नहीं है, बस जरा आता है बस जाने जाते हैं, कोई 2 दिन से भूखे हैं, कोई पूछने वाला तो नहीं है। सर्विस अच्छी नहीं है मतलब वैक्सीन? जी हाँ जी। बाकी जो हुकूमत ने फैसला लिया है वैक्सीन लगवाने का, ये ठीक है? ये ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल जी। यहाँ पर लोग आए हुए हैं अपने घर के छोटे अफराद को जिनकी उम्र 15 से 17 साल के दरमियान है, उनको वैक्सीन लगवाने के लिए। और अगर हम सर्विस की जो है ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर बैठना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा देर जो है टाइम इनका जो है वो ज़ाया होता है। लेकिन इसके अलावा हुकूमत ने जो फैसला लिया है 15 से 17 साल के उम्र के बच्चों को लाने का, उसकी हर कोई ही हामी भर रहा है कि वाकई में हुकूमत ने सही फैसला किया, क्योंकि कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है डेल्टा वायरस की, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसको ख़त्म करने के लिए हर फर्द को वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। बच्चे बड़ों के साथ वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंच चुके हैं। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया। उधर बहावलपुर के स्कूल्स में ताहाल कोरोना वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो सकी है। बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताएगा आखिर क्यों वैक्सीनेशन अभी तक शुरू नहीं हो सकी? बहावलपुर में 15 साल से या 15 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे जो हैं उनकी स्कूलों में वैक्सीनेशन के हवाले से जो प्रोसेस होना था वो शुरू नहीं हो सका, उनकी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो सकी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि अभी उनका डाटा अपडेट किया गया है। अब वैक्सीनेशन की टीमें यहाँ आएंगी या बच्चे वहाँ जाएंगे, इस हवाले से जानते हैं अभी। जी 9th और 10th के जो 15 से अबव बच्चे हैं उनकी तादाद 600 से 700 तक बन सकती है और आजकल उनका डाटा फीड हो रहा है। जो ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और इंशाल्लाह ताला बच्चों को वैक्सीन करवाएंगे और बाकायदा महकमा सेहत की टीमें आएंगी जो हमारे अदारे ने हमें बताया है, तो अभी हम डाटा फीड कर रहे हैं। अभी डाटा फीडिंग का अमल है, लेकिन वो नौजवान जिनको ये वैक्सीनेशन करवाई जाएगी, क्या वो बच्चे इस हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं रखते, वो करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? कुछ बच्चों से जानते हैं, ज़रा बताइएगा। आपको कोरोना वैक्सीनेशन करवाई जाएगी, आप इसको कैसा देखते हैं? इंशाल्लाह अगर कोरोना वैक्सीन लगी तो बहुत अच्छी चीज़ है, कोरोना से बचाव होगा तो हम ज़रूर लगवाएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर लगवाएंगे। जी बच्चे, आपका क्या ख्याल है, ज़रा हमारे साथ दीजिएगा। हम भी अगर कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे तो जी कोरोना वैक्सीन अगर लगाएंगे तो हम ज़रूर लगवाएंगे, इससे कोरोना खत्म होगा और हम सब सेहत महफूज रहेगी, हमारी सेहत महफूज रहेगी। जी बच्चे अभी आप सुन रहे थे, वो भी इस बात का इजहार कर रहे हैं और टीचर्स भी। गवर्नमेंट आबासिया हाई स्कूल बहावलपुर का बड़ा पुराना स्कूल है, यहाँ पर 700 के नज़दीक बताया जा रहा है कि बच्चे 15 साल या 15 साल से ज़्यादा उम्र के हैं जिनकी वैक्सीनेशन का अमल अभी ताहाल शुरू नहीं हो सका है, लेकिन जल्द शुरू हो जाएगा। इस हवाले से डाटा आ गया है, टीमों को भेज दिया जाएगा, जल्द ही टीमें यहाँ पर आने का इम्कान है। जी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है जिसके बाद बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी और बच्चे भी खासतौर इस बारे में पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। महमूद जहीर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर जाली कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट तैयार करने वाले गिरोह के खिलाफ FIA साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 6 मुल्जिमान को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा नंबर 134/21 दर्ज कर लिया गया है, जबकि डॉक्टर तैमूर आसिफ की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिमान जाली कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट तैयार करने में मुलव्विस थे। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद अशरफ, जूनियर क्लर्क, अब्दुल्ला टेंडेंट, नवीद अंजुम ज़याद चार्ज मिल नर्स और मोहम्मद वसीम गार्ड भी शामिल हैं। कायद-ए-आज़म अकेडमी में छापे के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान में गुलाम फरीद, शहजाद इकबाल शामिल हैं, जबकि मुल्जिमान पोर्टल पर जाली इंदराज करके सर्टिफिकेट जारी करते थे। मुल्जिमान के दीगर साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। मुल्जिमान के जरिए इस्तेमाल मोबाइल फोन और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। मुल्तान शहर में बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों से कोरोना टेस्ट की मद में मुबैना फ्रॉड का मामला। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव करके नेगेटिव करने के 10,000 रुपए लेने के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। शहरी गुलाम मुर्तजा ने नशात लैब फ्रेंचाइज के मालिक जावेद इकबाल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मुल्तान शहर में बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों से कोरोना टेस्ट की मद में मुबैना फ्रॉड का यह मामला है, जिस पर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव करके नेगेटिव करने के 10,000 रुपए लेने के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं महर इमरान। जी बिल्कुल, कोरोना टेस्टों की आड़ में शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। मुल्तान एयरपोर्ट पर जो काउंटर बनाए गए उनमें कुछ काउंटर्स में जो जाली रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, यहाँ पे मुतासरीन आए हुए हैं जिनके कोरोना टेस्ट को पॉजिटिव किया गया और उसके बाद पैसे लेकर नेगेटिव किया गया और इंक्वायरी की यहाँ पे तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। गुलाम मुर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी बहन और मेरे बहनोई ने दुबई जाना था, जिसके लिए हमने निशात लैब जो कि रहीम चौक
चौक पर वाक़ है, उधर से हमने टेस्ट करवाया जिसमें उन्होंने गैर कानूनी तौर पर हमारा पॉजिटिव दे दिया टेस्ट। उसके बाद हमने 3 दीगर लैब से अपना टेस्ट करवाया है जिसमें हमारा नो डिटेक्टेड आया है, मतलब नेगेटिव आया है। तो हमने जो इसके जावेद इकबाल साहब हैं जो CEO हैं इनके, उनसे हमने फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा 10,000 रुपये हमें दें तो हम नेगेटिव कर देंगे आपका टेस्ट, जिस पर हमने उनको 10,000 रुपये दिया और उन्होंने बगैर सैंपल लिए हमारा नेगेटिव कर दिया टेस्ट। तो लोगों को ब्लैकमेल करके जिन्होंने अर्जेंट जाना होता है बाहर ममालिक, उनसे पैसे लेके उनकी रिपोर्ट्स को जो है वो नेगेटिव करता है, खुद ही पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव। तो यहाँ पे पंजाब से और जो आला हुकाम है उनसे मुतालबा लोगों को ब्लैकमेल करने का इंकशाफ सामने आया है। महर इमरान, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं मियांवाली गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में 1800 तलबा को वैक्सीन लग गई है। 11वीं और 12वीं के बच्चों को हेल्थ टीम से कॉलेज आकर वैक्सीन लगाई है। मियांवाली गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज के 1800 तलबा को वैक्सीन लग गई। बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, 15 साल से 18 साल की उम्र तक के जो तालिब इल्म हैं, बच्चे जो हैं, उनको भी मियांवाली में वैक्सीन लगाने का प्रोसेस शुरू है। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियांवाली में, बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने वैक्सीन का सिलसिला शुरू किया हुआ अपने इलाके में भी। हम उस दिन वैक्सीन की टीम लेकर गए थे तो हमने अपने इलाके मुकम्मल अपने गाँव को वैक्सीनेटेड करवाया है। तो मेरी तो यही राय है कि वैक्सीन ये हुकूमत का बहुत अच्छी कदम है और हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। इससे हमारी सेहत यानी कि जो बीमारी आई हुई है, आप लोगों को पता है कोरोना कोविड-19, उससे हम बच सकते हैं। जी, कोविड से बच सकते हैं। प्रोफेसर आमिर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप फोकल पर्सन हैं कोरोना के, आपसे बात करेंगे। सर बताइएगा, इस वक्त तक कॉलेज के कितने बच्चों को वैक्सीन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो वैक्सीनेशन का ये अमल शुरू हुआ, इसमें 15 से 18 साल की उम्र तक के बच्चों को वैक्सीन लगानी थी। तो हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों क्लासेस को मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट कर लिया है। ऑलरेडी हमारे पास जो MA के और BS के स्टूडेंट्स हैं वो भी वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉलेज की अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 100% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड है। बिल्कुल, जैसे कि तलबा को वैक्सीनेशन लगा दी गई है। अख्तर मिजाज, आपका शुक्रिया। बात करें बिजली सार्फिन की। बिजली कीमतों में फिर इजाफे का खदशा सामने आ चुका। बिजली मजीद ₹2.07 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को भिजवाई। दरख्वास्त अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई, जबकि डीजल और फ्रेंच ऑयल से महंगी तरीन पैदावार बिजली महंगी होने की वजह है। दरख्वास्त गुज़श्ता माह डीजल से ₹22.62 फी यूनिट बिजली पैदा की गई, जबकि CPPA का मौक़िफ़ है कि फ्रेंच ऑयल से ₹18.24 फी यूनिट बिजली पैदा की गई। CPPA की दरख्वास्त पर 30 सितंबर को समाअत होगी, जबकि नेपरा ने मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 25 अरब रुपए का बोझ डाल दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, बिजली की कीमतों में फिर इजाफे का खदशा सामने आ चुका। बिजली मजीद ₹2.07 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को भिजवा दी है। उधर मुजफ्फरगढ़ कोरोना वैक्सीन सेंटर पर रश लग गया। 15 से 18 साल के नौजवानों को फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि 2 रोज में 120 नौजवान को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आमिर डोगर। मुजफ्फरगढ़ यादगार क्लब में सदम मौजूद है। गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक अब नौजवानों को भी वैक्सीन लगाने का सिलसिला जो वो शुरू कर दिया गया और इस वैक्सीनेशन सेंटर पर 14 से 20 साल की उम्र के जो लोग हैं 120 लोगों को 2 दिन में वैक्सीनेट किया जा चुका है। शहरी हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा कि यंगस्टर्स को कितनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेट किए जा रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन कल से 14 से 20 साल की उम्र के 120 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। उनके लिए उन्हें अलग वैक्सीन बनाए फाइजर। तो ये नौजवान जो 18 साल से कम उम्र के हैं, 14 से 18 साल से कम उम्र वाले स्टूडेंट हैं, उनमें जो यंगस्टर हैं उनको फाइजर लगाई जा रही है। और मेरा यही पैगाम है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, खुद को वैक्सीनेट करें और कोरोना जैसी मौजी मर्ज से छुटकारा पा सकें। जी बिल्कुल, फाइजर वैक्सीन लगवाई जा रही है नौजवानों को और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो वो रश देखने में आ रहा है। जो नौजवान हैं उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस सेंटर पर जो अगर वैक्सीन चाहिए। बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। आमिर डोगर, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्तान फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड का मामला, गिरफ्तार 4 मुल्जिमान के खिलाफ साइबर क्राइम की तहकीकात जारी हैं।
फ्रॉड केस के मुतासरीन भी सामने आ गए, जबकि मुतासरीन के मुताबिक मुल्क भर से 60,000 अफराद ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। मजीद बात करेंगे यासिर मजीद से। यासिर बताएगा इस बारे में। जी, मुल्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर बड़ा फ्रॉड सामने आया है, जिसमें करोड़ रुपए का फ्रॉड जो है वो FIA साइबर क्राइम ने इस पे कार्रवाई की और 4 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया है। जो इस केस के मुद्दई हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, हमने ये पैसे लाखों रुपए की अमाउंट जो है वो डॉलर्स की मद में इनको दिए और इन लोगों ने हमसे फ्रॉड किया है और जिसको महीने गुजर गए और ये हमारी प्रॉफिट जो इन्होंने हमसे वादा किया था वो तो नहीं दे रहे और हमारी जो उसके बरक्स हमारी जो एक्चुअल अमाउंट है वो भी वापस नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है ये इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके साथ ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो मेरी सब भाइयों से यही गुजारिश है कि इससे बचें, अपने पैसों को महफूज रखें। देन 60,000 इन्होंने बताया था कि जी हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं और हमारे जो और लोग हैं, कई बेवा लोग औरतें हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई हैं। कई लोगों ने अपनी भैंसें बेच के इन्वेस्टमेंट की हुई है, कई लोगों ने अपना जेवर बेच के इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन्होंने इस बात पे कहा था कि जी हम आपको 10% देंगे, लाख पे 10% आपको प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट तो दूर की बात है, अब एक्चुअल अमाउंट भी हमारी रिटर्न नहीं कर रही है लोग। जी, देख रहे हैं यहाँ पर जो मुद्दई हैं वो हमें बता रहे हैं तफसील के साथ कि करोड़ों रुपए का फ्रॉड जो है वो इसमें सामने आया है और पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और अब तक जो साइबर क्राइम विंग की तरफ से इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें 10 करोड़ की रकम इन मुलजमान के अकाउंट्स में मौजूद है जो रिकवर की जा रही है। जी ठीक है यासिर मजीद, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं जनूबी पंजाब के तलबा के लिए अच्छी खबर। इंसाफ प्रोजेक्ट के तहत शुरू होने वाले आफ्टरनून स्कूल्स के लिए फंड्स का इजरा हो गया। पंजाब भर के 3,956 प्राइमरी स्कूल्स के लिए बजट रिलीज किया गया है। आपको अपडेट कर रही है जनूबी पंजाब के तलबा के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इंसाफ प्रोजेक्ट के तहत शुरू होने वाले आफ्टरनून स्कूल्स के लिए फंड्स का इजरा हो गया। पंजाब भर के 3,956 प्राइमरी स्कूल्स के लिए बजट रिलीज किया गया है। तालीम के मैदान से एक और अच्छी खबर। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में इस्लामी यूनिवर्सिटी का सब कैंपस कायम करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है। कमेटी ने वाइस चांसलर को 8 से इमारत में क्लासेस शुरू करने बारे ब्रीफिंग दी। लियाकतपुर कैंपस में क्लासेस कब से शुरू होंगी आपको बता रहे हैं। तालीम के मैदान से अच्छी खबर सामने आई है। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी का सब कैंपस कायम करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं अख्तर से। बात करते हैं वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिर्फ फरमाइएगा, आज की जो स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई, कितना एक बड़ा इनिशिएटिव है खास तौर पर उस खित्ते के लोगों के लिए कि जो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर कैंपस बनेगा, लियाकतपुर के हवाले से क्या कहेंगे? जी, आज स्टीयरिंग कमेटी की फॉलोअप मीटिंग हुई थी जिसमें पिछली मीटिंग में जो डिसीजंस थे उसके हवाले से जो टेम्पररी कैंपस की लोकेशन है उसके मैटर्स डिस्कस हुए और आगे का लाएअमल इसमें तय हुआ है। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से जो तेज़ रफ्तारी से स्टीयरिंग कमेटी काम कर रही है तो जल्द ही ये खुशखबरी लियाकतपुर के लोग सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम फॉल 2021 से ही फैसिलिटेट करेंगे कि इस कैंपस को ऑपरेशनल किया जाए। तो अभी सर वहाँ पर कोई आरजी बिल्डिंग देखी जा रही है मेरे ख्याल में? जी बिल्कुल, इससे पेशतर के फुल कैंपस की स्टेट लैंड पे कंस्ट्रक्शन हो, हम पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए और चीज़ों को रोल करने के लिए टेम्पररी लोकेशन में कैंपस स्टार्ट करेंगे। एक ऐसी बिल्डिंग कि जो यूनिवर्सिटी के लिए शायान शान हो और उसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए वो बेसिक सारी फैसिलिटीज़ हों कि वहाँ वो अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रॉपर्ली हासिल कर सकें, यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रॉपर्ली हासिल कर सकें। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अब ख़ास तौर पर लियाकतपुर और उसके इर्द गिर्द के लोगों को यूनिवर्सिटी जाने के लिए भावलपुर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि वहीं पर या रहीम यार खान नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वहीं अपने घर में ही वो यूनिवर्सिटी जो है वो हासिल कर सकते हैं। जी ठीक है अतर लाशारी, आपका शुक्रिया। कुछ बात करें जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की, तो महकमा खजाना ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की 4 महकमों की नई आसामियों की मंजूरी दे दी। महकमा हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब की तरफ से नई आसामियाँ तहलीक। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जनूबी पंजाब की 71 आसामियाँ, महकमा स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब की 59 नई आसामियाँ, जबकि महकमा प्राइमरी हेल्थ जनूबी पंजाब की 74 नई आसामियाँ तहलीक हो गई हैं। महकमा खजाना ने इन आसामियों की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से महकमे जनूबी पंजाब में कायम किए जा सकेंगे।
दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलसुबह फील्ड विजिट का हुक्म। पनाह गाह में सहूलियात की फराहमी, गिरा फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए दौरे किए जाएंगे। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने हिदायत जारी कर दी हैं। हुकूमत पंजाब का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलसुबह फील्ड विजिट का यह हुक्म सामने आया। पनाह गाह में सहूलियात की फराहमी, गिरा फरोशी, ज़हीरा अंदोज़ी और मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए दौरों का कहा गया है, जबकि कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने हदायत जारी कर दी। उधर ग्रेड 18 में हेडमास्टर के ओहदे पर तरक्कियात पाने वालों के लिए ट्रेनिंग की हिदायत जारी कर दी गई है। ट्रेनिंग ब्रिटिश काउंसिल और कायद-ए-आज़म अकेडमी के ज़ेर एहतमाम करवाई जाएंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ग्रेड 18 के तमाम मुलाज़िमीन को ट्रेनिंग लेना लाज़िम करार, जबकि ट्रेनिंग में स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर को लीडरशिप के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। ऐसे में बहावलपुर डीजे खान रहीम यार खान की ट्रेनिंग 21 से 23 सितंबर तक होगी, जबकि खानेवाल, बिहाड़ी, राजनपुर, मियांवाली के अफसरान की ट्रेनिंग 23 से 25 तक की जाएगी। नासिर मुल्तान में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मनशियात के मुकदमे की समाअत हुई है। अदालत ने मनशियात बरामद होने के मुकदमे में मुलव्वस मुलजिम को इकबाली बयान पर 1 साल प्रोबेशन पर रहने की सजा का हुक्म दे दिया। अदालत में मुलजिम अमीर हैदर के खिलाफ रवा साल मुकदमा नंबर 347 दर्ज किया गया था, जबकि मुलजिम को मशकूक जानकर तलाशी ली गई थी, जिसके कब्जे से थोड़ी मिकदार में मनशियात बरामद हुई थी। ताहम मुलजिम के एतराफ़ जुर्म पर उसे प्रोबेशन पर भिजवाने की सजा का हुक्म दिया गया। अभी कुछ बात करें महंगाई पर। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स का साबुन 3 से 10 रुपए तक महंगा कर दिया गया, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। टिश्यू रोल्स, टॉयलेट टिश्यू और नैपकिन की कीमत में 3 से 19 रुपए तक इजाफा किया गया, जबकि कपड़े धोने का साबुन 22 रुपए तक महंगा कर दिया गया। टॉयलेट क्लीनर और ब्लीच की कीमत में 4 से 12 रुपए तक इजाफा किया गया है, जबकि मिल्क क्रीम 10 रुपए महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन में ऐसा बताया गया है और कीमतों में इजाफे का इत्तलाक भी कर दिया गया है। महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुख्तलिफ अशिया कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स का साबुन 3 से 10 रुपए तक महंगा कर दिया गया है, जबकि टिश्यू रोल्स, टॉयलेट टिश्यू और नैपकिन की कीमत में 3 से 19 रुपए तक इजाफा किया गया। कपड़े धोने का साबुन 22 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। टॉयलेट क्लीनर और ब्लीच की कीमत 4 से 12 रुपए तक बढ़ा दी गई है, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कीमतों का इत्तलाक हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर मजीद महंगाई का बोझ डाल दिया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अब मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हो चुका है। मुख्तलिफ ब्रांड के साबुन 3 से 10 रुपए महंगे कर दिए गए, जबकि टिश्यू रोल्स, टॉयलेट टिश्यूज और नैपकिन की कीमतों में भी 3 से 19 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। कपड़े धोने का साबुन 22 रुपए तक महंगा कर दिया गया, जबकि टॉयलेट क्लीनर और ब्लीच की कीमत भी 4 से 12 रुपए तक बढ़ा दी गई है। मिल्क क्रीम 10 रुपए महंगी कर दी गई और कीमतों में इजाफे का इत्तलाक भी कर दिया गया है। शहरी मुख्तलिफ महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। कभी अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है और कभी घरेलू इस्तेमाल की चीजों में कीमतों में इजाफा देखने में सामने आता है, जबकि इस बार भी महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई के जन को काबू करना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर जहां पर अशिया सस्ते दामों में मिलती हैं, वहां पर भी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम बात करें मुख्तलिफ ब्रांड्स के साबुन की, तो 3 से 10 रुपए तक महंगा कर दिया गया है मुख्तलिफ ब्रांड्स के साबुन को। टिश्यू रोल्स, टॉयलेट टिश्यू और नैपकिन की कीमतों में भी 3 से 19 रुपए तक इजाफा कर दिया गया, जबकि कपड़े धोने का साबुन 22 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। टॉयलेट क्लीनर और ब्लीच की कीमत में 4 से 12 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। उधर जिला इंतजामिया महंगाई का जिन बोतल में बंद करने के लिए मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी बारे अहम इजलास हुआ है। बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर, इजलास बारे बताएगा। जी बिल्कुल, जिला मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जो कारकर्दगी है
उसके हवाले से जायजा इजलास भी हुआ है। तमाम जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी जानिब से डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग भी दी गई है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नए टास्क कौन कौन से दिए गए? हमने प्राइसेस को कंट्रोल करना है और इंश्योर करना है कि जो नोटिफाइड प्राइसेस हैं उन पे लोगों को, आम आदमी को अशिया मुहैया की जाएं। उस सिलसिले में आज जितने हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हैं मुल्तान के अंदर, उन सब की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया गया है। बाज़ जगहों पे हमें ये लगा, हमारे बाज़ प्राइस मैजिस्ट्रेट्स को उनकी इंस्पेक्शंस कम है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप इंस्पेक्शंस करेंगे इट मीन्स कि आप फील्ड में जा रहे हैं, अपने एरिया के अंदर जा रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया है लास्ट टाइम भी कि हमने मुल्तान के अंदर कोशिश की है कि अपने प्राइस मैजिस्ट्रेट्स को हमने एरियाज एलोकेट किए हैं पुलिस स्टेशन के हवाले से, ताकि वो फोकस होके अपनी जिम्मेदारी को अदा कर सकें। तो आज हमने उनको रिव्यू किया था कि एक प्राइस मैजिस्ट्रेट्स कितना ज़्यादा अपने एरिया में गया है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो अपने एरिया में विज़िट करेगा उतनी ज़्यादा उसको हाई प्राइसेस की कंप्लेंट्स आएंगी और वो उसी के मुताबिक फाइन भी करेगा, FIRs भी देगा और लोगों को अरेस्ट भी करेगा। इंतजामिया की जानिब से नाजायज जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। खास तौर पर जो तमाम जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनकी जानिब से डिप्टी कमिश्नर को कारकर्दगी रिपोर्ट। सही गौहर, आपका शुक्रिया। उधर सनाओं में सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करें तो महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। प्याज 80 रुपए, आलू 80 रुपए, जबकि अदरक 200 रुपए पाव में फरोख्त हो रहा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ताहिर चौधरी। मैं सिनामा में मौजूद हूँ। अगर हम आज सब्जी की कीमतों के हवाले से बात करें तो सब्जी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। प्याज 80 रुपए किलो, आलू 80 रुपए किलो, इसके साथ साथ जो अदरक है उसके 200 रुपए पाव जो है इस वक्त सब्जी की दुकानों में फरोख्त हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ सदर अंजुमन ताजरान चौधरी उबैदुर रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उबैद साहब, महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई का इस वक्त जो हाल है, गरीब दिहाड़ीदार आदमी बिल्कुल ही पिट चुका है और वो उसकी आम खाने की जो चीज़ें होती हैं, घी, चीनी, आटा, दाल, सब्जी वगैरह, वो तमाम तकरीबन महंगे हो चुके हैं। अवाम जो महंगाई में पिस रही है। मैं हुकूमत से वक्त से और इमरान खान साहब से अपील करता हूँ, आपने दिहाड़ीदार का नारा लगाया था कि दिहाड़ीदार कोरोना में जो पिस रहा है, लेकिन खान साहब अब तो वो आपके ऐलानात के बावजूद भी पिस रहा है। वो आपकी महंगाई और जो खुद साख्ता महंगाई है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अवाम जो दलील ख्वार हो रहे हैं। और जो है गवर्नमेंट को चाहिए महंगाई पर नोटिस ले। हमारे साथ और भी शहरी हैं, दिहाड़ीदार हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम क्या कहेंगे खान साहब के बारे में? 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है, 500 से क्या हम काम करेंगे? 500 से हमने सब्जी लेनी है, हमने राशन लेना है, क्या क्या लें? आपने एक्शन तो ले लेना है, लेकिन बिल्कुल शहरियों का यही मुतालबा है, महंगाई हो रही है, इस पर फिलफौर जो है कंट्रोल किया जाए। कीमतों में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। ताहिर, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताया नाज़रीन, विक्टोरिया अस्पताल के नादार गरीब लोगों के लिए जिला इंतजामिया बहावलपुर मुतहरिक गरीब मरीजों और उनके साथ आए लवाहिकीन के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से खाना पहुंचाया जाया करेगा, जबकि डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने प्लान दे दिया है। विक्टोरिया अस्पताल के नादार गरीब लोगों के लिए जिला इंतजामिया बहावलपुर मुतहरिक हो चुकी है। गरीब मरीजों और उनके साथ आए लवाहिकीन को खाना किया जाएगा, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला खाना पहुंचाया करेंगे। गरीब मरीजों की मदद भी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ऐसी हिदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि विक्टोरिया अस्पताल के दौरों के बाद प्लान भी जारी कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, विक्टोरिया अस्पताल के नादार गरीब लोगों के लिए जिला इंतजामिया बहावलपुर मुतहरिक हो चुकी है। गरीब मरीजों और उनके साथ आए लवाहिकीन को खाना फ्राहम किया जाएगा, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला खाना पहुंचाएगा। गरीब मरीजों की मदद भी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने विक्टोरिया अस्पताल के दौरों के बाद ये प्लान जारी किया। उधर इमरान सिकंदर बलोच सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब मुल्तान डिवीजन के दौरे पर पहुंच गए हैं। इमरान सिकंदर बलोच सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने गवर्नमेंट शहबाज शरीफ अस्पताल में इंतजामी और सेहत से मुताल्लिका अमूर का जायजा लिया।
जबकि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का भी इफ्तिताह किया है। डिजी हेल्थ सर्विसेज की तकनीकी टीम ने अस्पताल इंतजामात का तफसीली जायजा लिया, अस्पताल में आए मरीजों और उनके लवाहिकीन से बात भी की। इरफान सिकंदर बलोच, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब मुल्तान डिवीजन के दौरे पर पहुंच गए। इमरान सिकंदर बलोच, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने गवर्नमेंट शहबाज शरीफ अस्पताल में इंतजामी और सेहत से मुताल्लिका अमूर का जायजा लिया। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया, जबकि डीजी हेल्थ सर्विसेज की तकनीकी टीम ने अस्पताल इंतजामात का तफसीली जायजा लिया, अस्पताल में आए मरीजों और उनके लवाहिकीन से बात भी की। मजीद बात करेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन दौरे के मुतालिक बताएगा। जी, जनूबी पंजाब में पहली बार एक बड़ा प्लान लेकर सेक्रेटरी हेल्थ लेवल का कोई शख्स इस वक्त जनूबी पंजाब में दौरा कर रहे हैं और एक एक चीज़ को ग्राउंड लेवल पर जाकर देख रहे हैं। इमरान सिकंदर बलोच साहब हमारे साथ हैं। देखें, जनूबी पंजाब का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और यहाँ पे गवर्नमेंट की इस वक्त अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको देखना ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत फोकस है जनूबी पंजाब पे, उनको अपडेट करने के लिए भी ज़रूरी है कि फील्ड विजिट किए जाएं और जो मरूजी हालात हैं उस पर उनको अपडेट करें। लेकिन मेरे इस विज़िट का जो प्राइमरी मकसद है वो पोलियो कैंपेन का लॉन्च है और उसकी एक्टिविटीज़ को देखना है, क्योंकि ये हमारी नेशनल ड्यूटी है और ये ना हो कि कोविड और डेंगू की एक्टिविटीज़ की वजह से पोलियो पे हमारा फोकस हट जाए। तो इस साल अभी तक पंजाब में अल्लाह का शुक्र है कोई केस नहीं रिपोर्ट हुआ और हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आइंदा भी कोई केस ना रिपोर्ट हो। ठीक है सर, आपके आने के बाद पोलियो ऐसे लग रहा है दोबारा से खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से पेंडेमिक था सब उसमें लगे हुए थे, तो पोलियो को कहीं पीछे रखा हुआ था, अब इसको भी आप आगे। जी, पोलियो की क्योंकि ये नेशनल कैंपेन है, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इसका लॉन्च होता है। इस वक्त तमाम 36 अजला में ये कैंपेन चल रही है, तो हमारा फुल फोकस पोलियो पे भी है, डेंगू पे भी है, कोविड पे भी है, कहीं भी गफलत नहीं है। मुल्तानियों को खुशखबरी सुनाएंगे। निस्तर 2 तो देखें नियर कंप्लीशन है, अगले साल फंक्शनल होगा। बहुत शुक्रिया इमरान सिकंदर बलोच साहब से जो कि बता रहे थे, डिटेल विजिट कर रहे हैं पूरे जनूबी पंजाब में, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में भी जाएंगे। जनूबी पंजाब का विजिट करेंगे मजीद भी। मोहसिन मुल्क आपका शुक्रिया। उधर वज़ीर आज़म की बिलियन ट्री कैंपेन के तहत मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। तफसीलात बता रही हैं सुहीरा तारिक। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं ताकि माहौल सरसब्ज हो सके। और वज़ीर आज़म के बिलियन ट्री मुहिम के तहत आज चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक तकरीब मुनक्किद की गई है जो कि फैमिली फूड प्रोडक्ट्स की जानिब से की गई है। यहाँ पर शजरकारी मुहिम की गई है और पौधे पेश किए गए हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल को। और यहाँ पर फैमिली फूड प्रोडक्ट के जो ओनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद जानते हैं। सर, कितने पौधे जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिलियन ट्री कैंपेन पीएम की को मद्देनज़र रखते हुए हमने 10 से 15 ट्रीज़ यहाँ पे अभी किए हैं। इंशाल्लाह फर्दर मज़ीद यहाँ पे करेंगे और ये अभी हमारा एक स्टार्टअप है कैंपेन का, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ये कैंपेन हम ऑल ओवर मुल्तान में करेंगे इसको और इंशाल्लाह इसमें हम कंटिन्यूसली इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, डीएमएस साहब आप बताएं कि दरख्त कितने ज़रूरी हैं माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने? दरख्तों का बहुत अहम रोल है और उससे ये ना एनवायरनमेंट बहुत अच्छी लगती है और हम बहुत मशकूर हैं फैमिली फूड्स वालों के, उन्होंने हमें पौधे डोनेट किए हैं। इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन 490 पौधे हमने लगवाए हैं। फैमिली फूड प्रोडक्ट की जानिब से ना सिर्फ हॉस्पिटल में बल्कि मुल्तान शहर के दीगर इलाकों और दीगर जगहों पर भी शजरकारी मुहिम जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी। शजरकारी मुहिम जारी है। अलिशबाब का शुक्रिया। नासरीन, डेरा गाजी खान में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब डिविजनल सेक्रेटरी इतलात सरदार अब्बास गुरशानी की जानिब से केक काटा गया है। मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर बताएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह के हवाले से डेरा गाजी खान में भी जालों की जानिब से केक काटा गया है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लंबी उम्र की ज़िंदगी के लिए दुआएं भी की गई हैं। बात करते हैं डिविजनल सेक्रेटरी इतलात और नशरियात सरदार अब्बास गुरचानी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सरदार साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सालगिरह है। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन 33 साल के हो चुके हैं। हम हर साल सालगिरह मनाते हैं, हमने उनकी खुशी के लिए हर साल मनाते हैं क्योंकि शहीद मोहतरमा के बेटे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान के हालात हैं उन मसाइल से निकाल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन
बिलावल भुट्टो निकाल सकते हैं महंगाई को। और आवाम ये समझ रही है, जिस तरह जनूबी पंजाब के ये विजिट हुए हैं, दौरे, ये कंट्रोलमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन है उनको पता है, आर्मी के इलेक्शन है अक्सर लोगों को पता नहीं है। हमेशा पीपल्स पार्टी आवाम के साथ है और आवाम के साथ ही रहेगी और आने वाला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। इंशाल्लाह ताला जीत पीपल्स पार्टी होगी। जी बिल्कुल, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह के हवाले से खसूसी दुआएं भी दी जा रही हैं और यहाँ पर डेरा गाजी खान में बाकायदा केक भी काटा गया है। जी सही आशिर इशफाक, आपका शुक्रिया। नाज़रीन कुछ बात करें मौसम की। शहर औलिया के शहरी हो जाएं होशियार। मुल्तान और रजखान में मौसम का मिजाज आज गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने जनूबी पंजाब में जुमेरात से हफ्ते तक बारिशों की पेशगोई कर दी है। शहर औलिया और डेरा गाजी खान में सूरज की तपिश आज भी जारी रहेगी, ताहम शाम में ठंडी हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अगले 2 दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं, जबकि महकमा मौसमियात ने जनूबी पंजाब में जुमेरात से हफ्ते की रात तक बारिशों की पेशगोई कर दी है। भक्कर, लैया, बहावल नगर, साहिबाल और डेरा गाजी खान, राजनपुर, खानपुर और मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।